Assalamu alaikum students. Additional Mathematics 4037. We were discussing remainder theorem. In the previous video, I told you about the basics of remainder theorem. What is basically this remainder theorem and how can we apply the remainder theorem to solve the questions, which type of questions are there and which chapter is this. We discussed all these questions in the previous video. In this video, we'll be using remainder theorem to solve some questions from your book, that is chapter number 5, exercise 5.2. In the last video, I told you about the basic mechanism which we use to divide polynomials, and I also told you that we will not be using that method because it is not the part of our syllabus. कैम्ब्रिज के सिलेबस में डिवीजन जो है वो नहीं आती, नहीं पूछी जाती, बस हमें सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम को समझना था, उसके बेसिक्स को समझना था। इसीलिए मैंने जो है वो आपके साथ एक इमेज शेयर किया था जिसमें हमने ये सीखा था कि किस तरह जो है वो आप अपनी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो, व्हाट इज बेसिकली दैट डिवीजन मेथड। उस डिवीजन मेथड में हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, वहाँ हमने एक पॉलिनोमियल को बाइनोमियल से डिवाइड किया था और हमने देखा था कि किस तरह जो है वो डिवीजन का प्रोसेस जो है वो कैरी ऑन हुआ था। बेसिकली डिवीजन बिल्कुल उसी तरह था, लेकिन सिंस पॉलिनोमियल्स यहाँ जो है वो पॉलिनोमियल्स हैं तो द मेथड वाज अ बिट डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट मेथड था। लेकिन आई होप यू गाइस हैव सीन दैट वीडियो, आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बस वो कॉन्सेप्ट शेयर करने का मतलब ये था कि रिमाइंडर थ्योरम का थोड़ा सा बेसिक्स को डिस्कस कर लें कि ये रिमाइंडर थ्योरम कहाँ से आया है, व्हाट इज बेसिकली द ओरिजिन ऑफ दिस रिमाइंडर थ्योरम। इन दिस वीडियो we'll be using that concept जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डेवलप किया था, उस रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यू गाइस कैन सी द इमेज ऑफ योर बुक, आपके पास जो है वो स्क्रीन पे एक इमेज है आपकी बुक का, एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का इमेज है ये, एंड इंशाल्लाह वील बी सॉल्विंग दीज 3 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। तो तीनों क्वेश्चंस में वी हैव टू डू द सेम वर्क, रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करना है। थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम की बात कर लें। प्रीवियस वीडियो में आई टोल्ड यू दैट रिमाइंडर थ्योरम इज बेसिकली यूज्ड टू फाइंड द रिमाइंडर। अगर आपको हमेशा पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के लिए आपको एक बाइनोमियल मिलेगी, ठीक है, उस बाइनोमियल का जो एक्सप्रेशन है उसको हमेशा पहले इक्वल्स टू जीरो करना है, और इक्वल्स टू जीरो करने के बाद एक्स की एक वैल्यू आपको मिल जाएगी। वो एक्स की वैल्यू फिर आप अपने गिवन पॉलिनोमियल में पुट करोगे एक्स की जगह पे, एंड यू विल जस्ट सिंप्लीफाई योर पॉलिनोमियल टू फाइंड द रिमाइंडर। ये इसकी एक एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में भी थोड़ी सी देख ली थी कि किस तरह हम लोग जो है वो इसको जो है वो अप्लाई करते हैं इस रिमाइंडर थ्योरम को। सो विल बी फॉलोइंग सम मोर एग्जांपल्स इन दिस वीडियो। कुछ बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, एंड विच विल इंशाल्लाह क्लियर योर कॉन्सेप्ट कि हाउ कैन यू अप्लाई दिस रिमाइंडर थ्योरम। इमेज थोड़ा सा ब्लर है, तो आई विल रीड आउट द क्वेश्चन एंड यू गाइस हैव द बुक विद यू एज वेल, सो यू कैन सी द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। बट आई विल रीड द क्वेश्चन। मैं तो क्वेश्चन को पढ़ता भी रहूँगा और आपको साथ साथ इसको सॉल्व करने का तरीका भी एक्सप्लेन करता रहूँगा। और आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो दैट दिस इज़ नॉट अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, आसान सा कॉन्सेप्ट है। यू जस्ट नीड योर बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स, सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, ठीक है। बाकी तो सिर्फ एक ही चीज़ हमें जो है वो बार बार याद रखनी है कि वी हैव टू पुट दैट एक्सप्रेशन इक्वल्स टू जीरो। बाइनोमियल जो हमें गिवन है, जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है जिससे हमें डिवाइड करना है, उसको हमेशा इक्वल्स टू जीरो करना है, एंड देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जब उसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो हमें एक्स की एक वैल्यू मिल जाएगी, और फिर उस एक्स की वैल्यू को हम अपने गिवन पॉलिनोमियल में पुट करके वी विल जस्ट सिंप्लीफाई इट टू गेट आवर रिमाइंडर। So we'll start with question number 1. Question number 1 में the exact wordings are: by using the remainder theorem, find the remainder of the following operations. We have 4 parts, A, B, C, and D, and in all of the 4 parts, we just have to do the same thing. We just have to find the remainder. A polynomial and a binomial is given to us in the 4 parts. We will start off with just putting the binomial equals to 0. Part A मैंने आप लोग की स्क्रीन पे यहाँ सॉल्व किया हुआ है। This is our part A. This is the expression. ये बाइनोमियल है जिससे मुझे अपनी पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन में हमारे पास है x टू द पावर 8 माइनस 4x7 प्लस 3x5 प्लस x4 प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। सो वी हैव अ पॉलिनोमियल, 8 डिग्री पॉलिनोमियल है हमारे पास, और एक बाइनोमियल है x प्लस 1। और सबसे पहले जो कि हमने डिसाइड किया था प्रीवियस वीडियो में, जो कि कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, वी विल फर्स्ट इक्वेट दिस बाइनोमियल इक्वल्स टू जीरो। जीरो से इक्वेट कर देंगे। x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो मीन्स दिस प्लस 1 विल गो ऑन द अदर साइड और ये माइनस 1 हो जाएगा।
x की वैल्यू मुझे मिल गई है -1। आई विल जस्ट पुट दिस वैल्यू इन द गिवन पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल मुझे पार्ट ए में गिवन है मैं उसमें x की जगह पे -1 पुट कर दूंगा, तो दिस विल बी -1 टू द पावर 8 -4 ब्रैकेट -1 टू द पावर 7 प्लस 3 ब्रैकेट -1 टू द पावर 5 प्लस ब्रैकेट -1 टू द पावर 4 और प्लस 3। एक्स की जगह पे मैंने सिर्फ -1 पुट किया है। और फिर मुझे पता है कि जब नेगेटिव साइन पे इवन पावर आती है तो ये नेगेटिव साइन जो है ये ख़त्म हो जाता है, और वो 1 की मेरे पास कोई भी पावर हो मेरे पास हमेशा आंसर 1 ही आएगा। तो इसका आंसर 1 आ गया। और चूंकि यहाँ 1 पे पावर ऑड है तो इसका मतलब है ये नेगेटिव साइन जो है वो रहेगा, और फिर ये नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव साइन दोनों मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे। एंड 4 टाइम्स 1 विल बी 4। Or again, -1 has an odd power, so this minus will be multiplied with this plus, and this will be -3. This negative sign has an even power 4 है, इस पे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये +1 हो गया और लास्ट में +3 है मेरे पास। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास जो पार्ट ए का रिमाइंडर आ जाएगा दैट विल बी 6, बिकॉज 5 + 1 4 + 1 5 हो जाएगा। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इट विल बी 2, 2 + 1 3 हो जाएगा, एंड देन 3 + 3 विल बी 6। सो दिस इज द आंसर ऑफ माई फर्स्ट पार्ट। ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। आई जस्ट हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। इसी तरह मैं चारों पार्ट्स को सॉल्व करूंगा। पार्ट बी में मेरे पास जो एक्सप्रेशन है तो बाइनोमियल है वो 2 - x है, तो मैंने उसको सबसे पहले इक्वल्स टू 0 किया। x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई है, और अब मैं इस 2 की वैल्यू को बारी बारी x की जगह पे अपनी गिवन पॉलिनोमियल में पुट करूंगा। तो मेरे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें सबसे पहले x है, तो मैंने x की जगह पे 2 पुट किया। देन आई यूज द ब्रैकेट x - 1। x की जगह पे फिर मैंने 2 यूज किया और होल पावर 4 है उस पे। और उसके बाद मेरे पास एक और ब्रैकेट है 1 - 2x टू द पावर होल स्क्वायर। तो 2 x की जगह पे मैंने 2 पुट करके होल स्क्वायर पुट किया, एंड देन आई यूज द प्लस साइन क्योंकि मेरे पास पॉलिनोमियल में प्लस था। एंड देन x स्क्वायर था तो मैंने x स्क्वायर की जगह पे 2 का स्क्वायर पुट किया, एंड देन फाइनली -3 सिंप्लीफाई किया। दिस इज 2 - 1, 2 - 1 विल बी 1, और 1 की कोई भी पावर हो वो 1 ही आता है। ये 2 एज इट इज मैंने पहले लिख दिया। दिस इज 2 × 2 4, और 1 में से जब मैं 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इस विल बी -3, और -3 का जो स्क्वायर है दैट विल बी +9, एंड देन प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स 2 इज 4, एंड देन -3। 2 ones are 2, and when 2 will be multiplied with this 9 it will be 18, and 2 9s are 18, 18 plus 4 will be equals to 22, and then 22 minus 3 will be 19, which is the remainder of part B। 19 जो है वो part B का remainder है, तो this will be my answer। पार्ट सी को भी मैं इसी ट्रिक से करने वाला हूँ। पार्ट सी में जो मेरे पास एक्सप्रेशन है वो मेरे पास एक्सप्रेशन सिर्फ एक्स है। इसका मतलब है कि मैं x को इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा अपने बायनोमियल को जो भी एक्सप्रेशन मुझे दिया जाता है, अब इस वाले केस में मेरे पास सिर्फ एक टर्म है तो ये मोनोमियल हो गया। तो यहाँ मेरे पास सिर्फ x है, तो मैंने x को इक्वल्स टू 0 पुट किया है। और x को जब मैं 0 पुट करूंगा तो यहाँ पार्ट सी में जहाँ जहाँ x आ रहा है तो 3 है ब्रैकेट में, यहाँ x है तो 0 पुट करूंगा तो 0 + 4 मेरे पास 4 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ 4 का स्क्वायर लिख दिया, फिर मैंने माइनस यूज़ किया, और माइनस के बाद 1 - 0 1 होता है, 1 का जो क्यूब है वो भी 1 होगा, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 × 3 विल बी 48, और 48 में से जब मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा पार्ट सी में दैट विल बी इक्वल्स टू 47। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स है मेरे पास, बस कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। आई जस्ट हैव टू पुट द एक्सप्रेशन जिससे डिवाइड किया जा रहा है, जिससे डिवाइड करने के लिए जो एक्सप्रेशन है वो कोई भी हो सकती है, बायनोमियल भी हो सकती है। पार्ट सी में हमारे पास मोनोमियल आ गई है, तो यू जस्ट हैव टू पुट दैट इक्वल टू 0, और x की वैल्यू जो भी आपके पास आएगी आप उसको अपने गिवन पॉलिनोमियल में पुट करो एंड फाइंड आउट द रिमाइंडर। पार्ट डी भी देख लेते हैं। पार्ट डी में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो 2x + 1 है, तो मैंने सबसे पहले 2x + 1 इक्वल्स टू 0 किया, और जब मैं इसको इक्वल टू 0 करूंगा तो द वैल्यू ऑफ x विल बी -½ क्योंकि ये +1 है। जब ये इस साइड पे आएगा तो दिस विल बी सब्ट्रैक्टेड, 0 - 1 -1 हो जाएगा, -1 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल्स टू -½ एंड देन आई हैव टू पुट दिस द वैल्यू ऑफ x दैट इज -½ इनटू द गिवन पॉलिनोमियल। मेरे पास जो पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल है दैट इज 2x - 1 होल क्यूब। द इमेज इज नॉट क्लियर, मैं बुक से इसको पढ़ देता हूँ। 2x - 1 to the power 3 plus 6, and then bracket 3 plus 4x bracket close whole square minus 10 is divided by 2x plus 1। तो मैं इसमें जो है वो x की जगह पे -½ पुट करूंगा। तो दिस इज द कैलकुलेशन विच आई हैव डन फॉर यू।
2 मैंने एज इट इज लिखा, x की जगह पे मैंने माइनस हाफ पुट किया, देन आई क्लोज द ब्रैकेट, और फिर -1 मैंने एज इट इज लिखा, फिर ब्रैकेट क्लोज करके होल क्यूब यूज किया क्योंकि होल पावर क्यूब थी, एंड देन यूज द पॉजिटिव साइन, 6 था, ब्रैकेट दोबारा यूज किया, 3 + 4 x की जगह पे फिर मैंने माइनस हाफ पुट किया, ब्रैकेट क्लोज करके होल स्क्वायर पुट किया। दिस 2 एंड दिस 2 विल बी कैंसिल्ड आउट, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये -1 और -1 जो है वो -2 हो जाएगा, -2 का क्यूब मतलब -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 विल बी -8, this is positive 6, or inside the bracket there is 2 and 4, so this will be cancelled out, 2 times 2 is 4, और फिर ये 2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो this will be -2, तो 3 - 2 will be 1, और 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होगा, तो 1 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो this will be positive 6, एंड -10 will be outside the bracket, जब मैं इन तीनों को सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर जो है that will be -12. तो these were the 4 parts, ये क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट्स थे जिसमें मुझे जो है वो रिमाइंडर फाइंड आउट करना था, और आई यूज द रिमाइंडर थ्योरम। आई जस्ट स्टार्टेड विथ इक्वेटिंग द गिवन एक्सप्रेशन, द गिवन बायनोमियल इक्वल्स टू 0, और फिर मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर वो जो x की वैल्यू फाइंड आउट होगी उसको मैं अपने गिवन पॉलिनोमियल में पुट करके आई विल फाइंड आउट द रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दूं। द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x cube plus 3x square minus kx plus 4 leaves a remainder of k when divided by x minus 2. So this is a different type of question. कॉन्सेप्ट वही यूज करना है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज उसने थोड़ी सी आपको चेंज करके दिखा दी। उसने पूछा वही है, कॉन्सेप्ट मुझे वही अप्लाई करना पड़ेगा, मेरे पास वही चीज़ है, मेरे पास एक पॉलिनोमियल जो है वो एक एक्सप्रेशन से डिवाइड हो रही है, और डिवाइड होने के बाद मुझे एक रिमाइंडर मिल रहा है, तो वही कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ यूज़ करना है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी उसने जो है वो चेंज करके आपसे पूछा था। तो आई विल जस्ट स्टार्ट ऑफ विद द सेम मेथड। सबसे पहले मैं अपनी बायनोमियल को, गिवन एक्सप्रेशन को इक्वल्स टू 0 करूंगा। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो मैंने यहाँ के को क्वेश्चन मार्क लिख दिया, एंड देन आई विल स्टार्ट ऑफ विद द सेम पैटर्न, सेम मेथड से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी एक्सप्रेशन को जिससे मुझे डिवाइड करना है, जो मेरा बेसिकली डिवाइजर है, उसको मैंने इक्वल टू 0 कर दिया, तो मेरे पास x की वैल्यू 2 आ गई है। अब मैं इस x की वैल्यू 2 को जो है वो अपनी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल में जो मुझे गिवन है मैं उसमें पुट कर दूंगा। रिक्वायर्ड जो पॉलिनोमियल है वो यहाँ लिखी हुई है, x³ + 3x² - kx + 4, तो आई विल जस्ट पुट x = 2। x की जगह पे मुझे 2 पुट करना है, तो सबसे पहले 2, आई विल यूज अ ब्रैकेट, आई विल यूज 2 क्यूब, क्योंकि यहाँ x³ है तो मैंने 2 का क्यूब यूज किया है, एंड देन आई हैव अ पॉजिटिव साइन, मैंने प्लस साइन यूज किया, उसके बाद मेरे पास 3 है और x² है, तो मैं ब्रैकेट में x की जगह पे 2 लिखने वाला हूँ, एंड देन आई विल क्लोज द ब्रैकेट एंड राइट स्क्वायर, एंड देन आई हैव kx। तो k की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो k मैंने ऐसे ही लिख दिया, और ब्रैकेट में मैंने जो है इसको x की जगह पे 2 लिख दिया क्योंकि मुझे 2, एंड देन द फाइनल टर्म इज +4, तो मैंने +4 यूज किया, और जब मैं इसको इसके साथ डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे एक रिमाइंडर भी मिल रहा है, जो कि मेरा रिमाइंडर जो है दैट इज इक्वल्स टू के, तो मेरा रिमाइंडर भी के है, तो मैंने इसको इक्वल्स टू के भी पुट करना है, क्योंकि आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। और यहाँ ये कह रहा है कि जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ x-2 से, तो रिमाइंडर के बच रहा है, तो मुझे इक्वल्स टू के लिखना पड़ेगा। तो इन क्वेश्चन में मुझे रिमाइंडर फाइंड आउट करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने मुझे के रिमाइंडर दे दिया है और मुझे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं जब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 2³ means 2 multiplied by 2 multiplied by 2, that will be equal to 8, and then I will use a positive sign, और ये 2 का स्क्वायर मतलब 2 multiplied by 2 that is 4, और 4 multiplied by 3 will be 12, तो मैंने यहाँ 12 लिख दिया है, and then this -2k and this will be +4, ये +4 हो गया, और ये जो k दूसरी साइड पे है मैं इसको शिफ्ट करके इस साइड पे ले आता हूँ, तो ये यहाँ -k हो जाएगा, and that will be equal to 0। तो अब मेरे पास जो है वो सिंप्लीफिकेशन करनी है मुझे, बस मेरा आंसर आ चुका है, ये -2 के और ये माइनस का के जो है ये मेरे पास -3k हो जाएगा। और अब मैं नंबर्स को ऐड कर लेता हूँ, नंबर्स को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास 8 और 12 जो है वो 20 हो जाएगा, और 20 + 4 24 हो जाएगा, और जब मैं इनको इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे शिफ्ट करूँगा तो ये नेगेटिव पे 24 हो जाएगा, क्योंकि जब एक चीज़ दूसरी साइड पे जाती है तो उसका ऑपरेशन इन्वर्स हो जाता है, ये नेगेटिव साइन से ये नेगेटिव साइन कट आउट हो जाएगा,
और सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो मैं इस 3 को शिफ्ट कर दूंगा दूसरी साइड पे, तो मेरी जो के की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू के। क्वेश्चन वही था, कॉन्सेप्ट वही था, बस थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज डिफरेंट थी। तो द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, मैंने वही मेथड यूज किया और वही कॉन्सेप्ट यूज करके मैंने अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। मुझे पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन मेरे पास वही एक डिविडेंड है, एक डिवाइजर है और एक रिमाइंडर है। आई विल स्टार्ट ऑफ विद द सेम पैटर्न, वही वर्किंग स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास जो एक्सप्रेशन है जिसका मुझे डिवाइड करना है दैट इज एक्स माइनस पी। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। मेरे पास द क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन 6x square minus 2x plus 3 leaves a remainder of 3 when divided by x minus p. Determine the values of p. Values of p means I have to find the value of p। और क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के मुझे ये अंदाजा हो गया कि p की 2 वैल्यू आएंगी, एक से ज्यादा वैल्यू आएंगी। तो मेथड वही है। सबसे पहले मैंने x माइनस पी को इक्वल टू 0 किया, जिससे मुझे x की वैल्यू पता चल गई। और x की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ रही है p, x इज इक्वल टू p आ गया। एंड सिंस आई हैव द वैल्यू ऑफ x नाउ आई विल पुट दिस वैल्यू इनटू द पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल मेरे पास क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। आई विल जस्ट यूज p in place of x। x की जगह पर मुझे सिर्फ p यूज करना है, तो दिस विल बी 6p स्क्वायर। और देन आई विल हैव माइनस 2 and then plus 3 as it is, and since it is leaving a remainder, ये रिमाइंडर लीव करा जो कि 3 है, तो मैंने इस 3 को रिमाइंडर की जगह पे लिख दिया, क्योंकि यहाँ मुझे रिमाइंडर नहीं फाइंड आउट करना, मुझे p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो रिमाइंडर मुझे गिवन है, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे और मेरे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 6p स्क्वायर माइनस 2p इक्वल्स टू 0। और अब मुझे ये दिख रहा है कि आई कैन फैक्टराइज दिस, मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ। तो फैक्टराइज करने के लिए आई कैन टेक 2 कॉमन, और 2 के साथ p भी कॉमन आ जाएगा। तो इनसाइड द ब्रैकेट 2 टाइम्स 3 इज 6, और सिंस एक p मैंने कॉमन लिया है तो मेरे पास एक p अंदर बच जाएगा। और फिर जो है वो दूसरी साइड पे मेरे पास 2p मैं कॉमन ले चुका हूँ, तो ये मेरे पास 1 बच जाएगा। अब आई विल अप्लाई द जीरो प्रॉपर्टी। बारी बारी दोनों को मैं जब जीरो के बराबर करूंगा, तो जब 2p को जीरो के बराबर करूंगा तो p की वैल्यू मेरे पास एक वैल्यू p की जीरो आ जाएगी, एंड द वैल्यू ऑफ p विल बी इक्वल टू जीरो। क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा जीरो के साथ में, जिसको भी डिवाइड करूंगा आंसर विल ऑलवेज बी। एंड द नेक्स्ट ब्रैकेट इज 3p माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो सबसे पहले ये 1 को शिफ्ट करूंगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर p यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो द अदर वैल्यू ऑफ p विल बी इक्वल टू 1/3। तो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ p। बिकॉज मैं मुझे क्वेश्चन में भी थोड़ी सी हिंट दे ही दी थी कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ p। तो आई हैव टू वैल्यूज ऑफ p, द फर्स्ट वन इज 0 एंड द सेकंड वन इज 1/3। तो दिस वाज एक्सरसाइज 5.2। मैंने आपको बोला था इसके क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। इंशाल्लाह विल बी सॉल्विंग सम मोर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियोस। So stay tuned. Until then, take care. Allah Hafiz.